हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय किचन। आज हम मिल के बनाएंगे गोला कबाब मसाला। एक नज़र डाल लेते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। गोला कबाब मसाला 2 स्टेप्स में रेडी होगा। पहले हम कबाब बना लेंगे, उसके बाद हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, सबसे पहले हम कबाब की तैयारी कर लेते हैं। देखिए जी, एक अनियन है, एक बंच हरे धनिए का है और 2-3 ग्रीन चिलीज हैं। इनको हम प्रोसेसर में डाल देते हैं। चॉप चॉप चॉप। अब हम इसमें मीट ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये 1 kg बोनलेस मीट है। एक ब्रेड का स्लाइस चला जाएगा इसमें। आई एम श्योर आपको ये चीज़ पता होगी कि कबाबों के लिए हमेशा जो मीट है वो फैटी लिया जाता है, लेकिन ये चूँकि ब्रेस्ट फिले हैं और आपको पता है कि ये बहुत ड्राई पार्ट होता है चिकन का, तो इसके लिए अब हमें थोड़े से बटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर चला गया। 1/8 टीस्पून इसमें अजवाइन चली जाएगी। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर चला जाएगा। 1 टेबलस्पून लेमन जूस चला जाएगा इसमें, और 1 ही टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर चला जाएगा। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। हमारे कबाबों का मिक्सचर तो रेडी हो गया। अब हम इनके कबाब बना लेते हैं। एक बॉल की शक्ल में आप पहले थोड़ा सा इसको कीजिए, फिर थोड़ा सा फ्लैट कीजिए, उसको गोल गोल थोड़ा सा हथेली के ऊपर घुमाइए। कोई भी स्टिक इंसर्ट कर दीजिए, स्ट्रॉ ले लीजिए, तो आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हम इन कबाबों को थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए 2-3 टेबलस्पून, और इस तरह बनाते जाइए कबाब और इसमें डालते जाइए। लो टू मीडियम हीट पे इनको शैलो फ्राई कीजिए और इनको 7 to 8 मिनट्स कुक कीजिए दोनों साइड्स इनके अच्छे तरीके से, और इनको निकाल लें। अब आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। 1/4 कप आप ऑयल ले लीजिए। अब उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 सिनेमन स्टिक डाल दें और 1 बड़ी इलायची डाल दें। इसके बाद 1/8 टीस्पून अजवाइन चली जाएगी और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा चला जाएगा। इसके बाद 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट चली जाएगी। थोड़ा सा स्टर कीजिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। इसके बाद 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जब हम देखेंगे कि इसका नाइस गोल्डन कलर हो गया है तो फिर हम इसमें 2 टोमेटोज़ ऐड कर देंगे। मैं इनको ब्लेंड करके डाल रही हूँ। आप किसी भी फॉर्म में चाहें तो टोमेटोज़ को डाल सकते हैं, स्लाइसिस में या चॉप कर लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे करी पाउडर। करी पाउडर आप 1/2 टीस्पून डाल देंगे। करी पाउडर ऑप्शनल है। इसके बाद 1 टीस्पून हीप्ड हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हीप्ड हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट चला जाएगा। सॉल्ट आप कम ही रखें क्योंकि ये बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद एक फ्राइड अनियन इसमें चला जाएगा। फिर इस तमाम मसाले को कुक करने के लिए हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे।
फिर हम इसको कवर करके रख देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। कबाब ऐड करने के बाद हम इसमें इसकी अगर आपने ग्रेवी बनानी है तो आप 1 कप पानी शामिल कर दीजिए और थोड़ा सा कुक कीजिए। अगर आपने शोरबा बनाना है तो आप 2 से ढाई कप आप इसमें डाल के तो फिर शोरबा बना लीजिए। 2-3 ग्रीन चिलीज साबुत आप ऐड कीजिए। इस स्टेज पे ग्रीन चिलीज ऐड करने से ज़रा हंडिया में खुशबू अच्छी सी और आ जाती है। तो जी व्यूअर्स, मेरे हिसाब से ग्रेवी की थिकनेस बहुत अच्छी है, तो अब मैं इसलिए करने लगी हूँ चूल्हा बंद और मैं एंड में इसमें डालूँगी कसूरी मेथी और 1/8 टीस्पून गरम मसाला। इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख देंगे और फिर हम कर लेते हैं इसको डिश आउट। तो जी व्यूअर्स, हमारे गोला कबाब मसाला रेडी है। आई होप यू लाइक द रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसको प्लेन नान के साथ सर्व कीजिए, गार्लिक नान के साथ कीजिए। मेरे पास इस टाइम स्पिनच चपाती पड़ी हुई थी, मैंने उसके साथ इसको सर्व किया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।